आपको दोबारा खतरा है, इंडिया की तरफ से दोबारा हमले का खतरा है? देखें मेरी बात सुन, ये जो खुजदार में हुआ ये किसका हमला था? ये हिंदुस्तान का हमला था। बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तान छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा है उसने। ठीक है जी। और मेरे कहने से मुराद फिर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसका ख़तरा तो हम पिछले 30 साल से, लेकिन अगर वो सामने से आएगा ना, सामने से हमें तैयारी पहले भी थी। याद है कहूटा पे जब इसराइल की मदद से उसने हम पे हमलावर होने की कोशिश की थी तो 48 घंटे हमारे शाहीन ठीक है, फ़ज़ाओं में रहे थे। तो आज भी हमारे शाहीन फ़िज़ाओं में। ये बताएं कि पहले भी बलूचिस्तान में रेलवे पे हमला हुआ था, अब रेलवे ट्रैक कितना महफूज है? देखिए जी, पहले भी हमारे जो एफसी के जवान थे ना, ये आप जहन में रखें, वो छुप के हमला करने वाला आपको पता है वैसे ही हावी होता है, लेकिन स्टेट के सामने तो हावी नहीं होना चाहिए उसको। और उसके अंदर हमारे 5 जो पहले वहाँ हमारी पिकेट थी एफसी की, 5 जवान उन्होंने शहीद किए और घात लगा के हमला किया। फिर उन्होंने ट्रेन के अंदर हमारा एक जो रेलवे का कांस्टेबल था पुलिस का, उसको मारा। फिर हमारा एक और मैकेनिक का था, उसको मारा। फिर सिविलियन को मारा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट बदल चुकी है। हमारा ट्रैक जो है बलूचिस्तान के अंदर हमारी फोर्सेस की मदद से पूरी एक हमने उसके बाद एक्सरसाइज की, उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन से हमने उस ट्रेन को महफूज बनाया। और आप देखें कि जाफर एक्सप्रेस हो और इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। और आपने कोई नई ट्रेनें भी शुरू की हैं? जी, हमने नई ट्रेनें भी शुरू कर रहे हैं सर। हमने खुशहाल खां खट्टक जो पुरानी थी उसको दोबारा चलाया सर, ML2 के ऊपर। इसके अलावा हम ज़्यादा जो इस वक्त सर्विसेज के ऊपर जोर दे रहे हैं। मीर साहब, हमारी जो ट्रेन की सर्विसेज हैं, ताकि हमारी पंक्चुअलिटी जो है जो 46% पे थी आज 83% पे है। हमने अपने स्टेशन जो हैं जेनिटोरियल सर्विसेज आउटसोर्स कर दी हैं। हम अपने गेस्ट हाउसेज जो हैं या गेस्ट हाउसेज जो हैं वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अपने हॉस्पिटल्स हम 11 ट्रेन आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हम बिजनेस ट्रेन को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको भी दावत देते हैं 1 जुलाई को। उसका डाइनिंग और उसकी पूरी ट्रेन जो हैं वो चाइनीज़ की जो हमारी नई कोचेज़ हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं और ख़ूबसूरत अपना फ्लीट जो है वो शामिल है। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन्स वो सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आउटसोर्स का क्या मतलब है? आउटसोर्स से मुराद ये है, देखें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम यानी कि प्राइवेटाइज नहीं कर रहे? नहीं, प्राइवेटाइज नहीं। वो तो देखें हमारा पब्लिक पार्टनरशिप, हाँ, हमारा तो जो है ना इंस्टीट्यूशन, वो स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया हुकूमत ने। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं था। और इस वार के दौरान भी रेलवे की बड़ी खदमात है, ये आप जहन में रखें। हमने अपने पूरे का पूरा फ्लीट जो था हमने वो सारे का सारा पाक फ़ौज के हवाले कर दिया था। और वहाँ पे जहाँ पे हमारे उनके जो हमारी मूवमेंट थी फोर्सेस की, उसके लिए हमारा डेस्क अलहदा बन गया था और 24 आवर्स हमारे लोग। ये बताएं कि रेलवे की ज़मीनों पर भी तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मेरे पास तो उनके नाम भी हैं। आपको नामों का पता चल गया? मीर साहब, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इसमें मैं क्रेडिट दूंगा। मॉडल हमारे पास है, जैसे मैंने आउटसोर्सिंग की बात की और डिजिटाइजेशन की बात की, अपना वो भी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ CM पंजाब ने जैसे एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट चलाई ना जी पंजाब के अंदर, हमने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करके पंजाब के अंदर तमाम कमिश्नर और DC को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि आप रेलवे की जितने भी ये एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव है उसमें भरपूर साथ दें। इसके अलावा हम पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर 8 रूट्स भी अपलिफ्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट जो पंजाब के अंदर है। और इसी तरह पिंडी और लाहौर के दरमियान इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। सिर्फ पंजाब हुकूमत के साथ ही मिलकर काम करते हैं, अच्छी बात है। हाँ। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा, ये इनिशिएटिव मैंने तो नहीं लिया। हाँ। ये इनिशिएटिव तो पंजाब हुकूमत ने लिया है। ठीक है, देखे ना। इसी तरीके से फिर सरफराज भुट्टी साहब का मुझे फ़ोन आया, मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा जी उनके पास तो बहुत पैसे, लेकिन हमारे भी 1-2 रूट जो है ना उसको भी अपलिफ्ट करें। मैंने कहा आप हम एस्टीमेट बनाते हैं, उनके एस्टीमेट बन रहे हैं, हम उनको भी जो है देंगे इंशाल्लाह ताला, रूट अपलिफ्ट करके देंगे, पेमेंट वो करेंगे। इसी तरह सिंध हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत के मुराद अली शाह साहब से मैंने एक मीटिंग में अभी थोड़े दिन में 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात थी, मैंने उन्हें ऑफ़र दी। मैंने कहा इस तरह पंजाब हुकूमत कर रही है और इस तरह भुट्टी साहब कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हों। तो उन्होंने कहा जी आप लेके आएँ, आप प्रपोज़ल लेके आएँ, मॉडल लेके आएँ, तो हम आपके साथ करेंगे। कहने से मुराद हम लोगों से जो मांगने जा रहे हैं सर, हम लोगों से कह रहे हैं रेलवे में इन्वेस्ट करें, लोन की बात करते हैं, फलां की बात करते हैं। भाईजान अगर हमें अपने सूबे जो है वो ही इन्वेस्ट कर दें। एक और बात मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए शायद बड़ी जगह पे पहुंच जाए ये बात, हम कहते हैं रेकोडिक की बात करते हैं।
हम थर कोल की बात करते हैं, तो रेकोडिक के ज़रिए आमदोरफ्त कैसे करेंगे? मुझे बताएं, थर कोल की किससे, ट्रालों से करेंगे? दुनिया के अंदर सर, दुनिया के अंदर फ्रेट्स के ज़रिए कमाया जाता है, पैसेंजर पे सब्सिडाइज किया जाता है। और हमारी पोजीशन ये है कि हमारा जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है रेलवे का, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारा 67% जो है वो पैसेंजर से है और बाकी जो है वो हमारा फ्रेट से है। तो आपने रेकोडिक को आप रेकोडिक मार्केट में आ जाएगी आपकी पूरा सिस्टम में 2028 में, तो आप उसको मूव कैसे करेंगे? कराची तक 1400 किलोमीटर है, वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे? जब तक अपलिफ्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप कराची से रोड़ी को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, आपका पूरा सिस्टम नहीं चलेगा ना। अच्छा सर, हम प्लान कर रहे हैं शायद 15 जून को हम रशिया तक जाने का अपना ट्रेन भी चला दें। ये रशिया तक, ठीक है। ये कैसे, क्या रूट कौन सा बनेगा? रूट सर आप लाहौर से जाएं, लाहौर से जाएं, आप लाहौर से मुल्तान से होते हुए तो आप दाखिल हो जाएंगे जाके सिंध में, सिंध से आप बलूचिस्तान में चले जाएंगे, तफ्तान हमारा बॉर्डर है, तफ्तान से आगे फिर ज़ादान है अपना इसका ईरान का, फिर आगे से चलता तो आप इस्तांबुल और वहाँ से आप उज़्बेकिस्तान, यानी कि आपने ईरान से होके किधर जाना? तुर्की, उज़्बेकिस्तान जाके फिर पूरा एक मेरे पास प्लान है उसका। तो ये 15 जून को, यानी कि ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 15 जून को आप पाकिस्तान रेलवे को रशिया से फ्रेट ट्रेन कनेक्ट कर देंगे, फ्रेट ट्रेन। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसको मजीद, अगर आप सेंट्रल एशिया जाना है, आपने अब काजिकिस्तान वाले हमारे पास, अफगानिस्तान नहीं है इसमें, ये नहीं, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन जो काजिकिस्तान जाना है उसमें अफगानिस्तान है, उसमें कोहाट करलाची, ठीक है जी, ये है तकरीबन कोहाट करलाची का जो फासला है ना जी, वो 192 किलोमीटर, ठीक है। फिर करलाची से आगे आपने मज़ार शरीफ तक 642 किलोमीटर जाना है, फिर मज़ार शरीफ तक उज़्बेकिस्तान की जो है वो 75 किलोमीटर की है। चलें, कहने से मुराद ये है कि ये सारे, अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपने रशिया जाना है, अगर आपने यूरोप जाना है, और अगर आपने अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना है, तो रेलवे सिस्टम को बूस्ट देना। और अगर मैंने प्रोग्राम चलाना है तो फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है, जी, ले और आपका शुक्रिया भी अदा करना है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।